अगर आप सऊदी अरब जाने का प्लान बना रहे हैं और कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि सऊदी का फ्री वीज़ा है, सऊदी जाकर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, बस वीज़ा लो और सऊदी पहुंचकर अपनी मर्ज़ी का काम करो, तो दोस्तों पैसे देने से पहले एक बार रुक जाए, क्योंकि फ्री वीज़ा नाम से मार्केट में जो बात बहुत कॉमनली बोली जाती है, उसका लीगल वर्क सिस्टम क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे फ्री वीज़ा का मतलब लोग क्या समझते हैं, सऊदी अरब में लीगली काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या फ्री वीज़ा पर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट को पैसे देने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले फ्री वीज़ा का मतलब दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन, सऊदी अरब के ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में फ्री वीज़ा को ऐसे समझना कि वीज़ा मिल गया और अब आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए फ्रीली काम कर सकते हो, सही अप्रोच नहीं है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के रूल्स के मुताबिक नॉन सऊदी वर्कर्स को काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए और वर्कर को एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर होना भी रिक्वायर्ड है। इसीलिए अगर कोई एजेंट सिर्फ ये बोल रहा है कि फ्री वीज़ा है, सऊदी जाओ और कहीं भी काम करो, तो सिर्फ इस बात पर ट्रस्ट मत करिए। पॉइंट नंबर 1, वीज़ा और वर्क परमिट अलग चीज़। बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं, वीज़ा मिल गया मतलब काम करने की परमिशन मिल गई, लेकिन सऊदी सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क परमिट इम्पॉर्टेंट है। सऊदी HRSD के ऑफिशियल पेज पर क्लियरली दिया गया है कि नॉन सऊदी वर्कर्स वर्क परमिट के बगैर वर्क नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वीज़ा देखकर ये नहीं करना चाहिए कि आप सऊदी में लीगली कोई भी जॉब कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉयर कौन है। अब मान लीजिए एजेंट आपको बोलता है वीज़ा रेडी है, तो आप तुरंत पूछिए मेरा एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, सैलरी कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्क लोकेशन कहाँ है, ये सब डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। सऊदी लेबर रूल्स में नॉन सऊदी वर्कर्स को एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिक्वायरमेंट दी गई है, इसलिए सऊदी पहुंचकर देखेंगे वाली बात पर ब्लाइंडली पैसे देना रिस्क हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, किसी भी कंपनी में काम कर लेना। दोस्तों ये सबसे डेंजरस लाइन है जो आपको सुनने को मिल सकती। सऊदी पहुंच जाओ, जहां अच्छी सैलरी मिले वही काम कर लेना, लेकिन सऊदी रूल्स में वर्क परमिट और प्रोफेशन का सिस्टम होता है। ऑफिशियल HRSC गाइड्स के मुताबिक वर्कर को ऑथराइज्ड वर्क और रूल्स फॉलो करने होते हैं और प्रोफेशन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई होती है। इसीलिए एजेंट अगर आपको अनलिमिटेड फ्रीडम का प्रॉमिस कर रहा है तो पहले लीगल स्टेट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए। पॉइंट नंबर 4, वीज़ा का सोर्स चेक करो। अगर एजेंट बोलता है कंपनी ने वीज़ा निकाला है, तो आप पूछ सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, वीज़ा किस पर्पस प्रोफेशनल के लिए है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, वर्क परमिट प्रोसेस कौन करेगा। सऊदी अरब में एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑफिशियल वीज़ा इशुएंस सर्विस क्यूआ के थ्रू अवेलेबल है। HRSD के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंस्टेंट वीज़ा सर्विस कंप्लेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यूआ के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो सिर्फ व्हाट्सएप पर भेजी हुई फ़ोटो देखकर लाखों रुपया देना समझदारी नहीं है। पॉइंट नंबर 5, एजेंट की हर बात पर ट्रस्ट मत कर। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हर एजेंट फ्रॉड होता है, बहुत सारे जेन्युइन रिक्रूटमेंट एजेंट्स भी काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आदमी एम्प्लॉयर के नाम क्लियर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखता, सैलरी रिटर्न में नहीं देता, प्रोफेशन क्लियर नहीं करता और सिर्फ ये बोलता है सऊदी पहुंचकर सब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एक्सपेंस ज़रूरी रखना है। पॉइंट नंबर 6, पैसे देने से पहले क्या चेक करें। अगर आप सऊदी जॉब के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो कम से कम ये चीज़ें रिटर्न में रखिए। एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम, नंबर 2 जॉब प्रोफेशन, नंबर 3 मंथली सैलरी, नंबर 4 ड्यूटी आवर्स, नंबर 5 एकोमोडेशन कौन देगा, नंबर 6
फूड या फूड अलाउंस है या नहीं। नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। नंबर 8 वर्क लोकेशन। नंबर 9 वीज़ा वर्क ऑथराइजेशन का स्टेट्स। नंबर 10 पेमेंट की प्रॉपर रिसिप्ट। अब जितने चीज़ें रिटर्न में रखेंगे उतना ही फ्यूचर में डिस्प्यूट होने पर आपके पास प्रूफ रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सऊदी लेबर रूल्स के मुताबिक रिक्रूटमेंट और क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉस्ट एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। HRSD के आर्टिकल 40 गाइडेंस में एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी में नॉन सऊदी वर्कर्स के रिक्रूटमेंट फीस और इकामा वर्क परमिट इशुएंस रिन्यूअल फीस का जिक्र है। इसीलिए अगर कोई एजेंट आपको फीस के नाम पर भी कोई अमाउंट बता रहा है तो एग्जैक्ट किस चीज़ की पेमेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर पेमेंट को ब्लाइंडली वीज़ा फीस समझकर पैसे मत दें। एजेंट को ये 5 सवाल ज़रूर। नंबर 1 है, मेरा ऑफिशियल एम्प्लॉयर कौन है। नंबर 2, मेरा प्रोफेशन क्या होगा। नंबर 3, मेरा रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। नंबर 4, सऊदी पहुंचने के बाद वर्क परमिट और लीगल एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या होगा। नंबर 5, जो पैसे मैं दे रहा हूं उसकी रिटर्न रिसिप्ट मिलेगी या नहीं। अगर इन सवालों का क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है तो पैसे देने में जल्दी मत करो। अपॉर्चुनिटीज़ है और लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज भी है। सऊदी HRSD ऑफिशियल सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्क परमिट इश्यू और रिन्यू करने की सर्विस भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम सऊदी जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब जॉब की डिटेल्स क्लियर ना हो और आदमी सिर्फ फ्री वीज़ा के नाम पर पैसे दे दे। इसीलिए मेरा सिंपल रूल याद रखें, वीज़ा से पहले डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट से पहले वेरिफिकेशन और सऊदी पहुंचने से पहले अपनी जॉब की कंप्लीट डिटेल्स रिटर्न में। अगर आप सऊदी जाने का प्लान बना रहे हैं और आपको कोई एजेंट फ्री वीज़ा ऑफ़र कर रहा है तो कमेंट में सिर्फ फ्री वीज़ा लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि सऊदी जॉब वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करें और फेक वीज़ा ऑफ़र लेटर और कैसे आइडेंटिफाई करिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सऊदी अरब जाने का प्लान बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है नादिमुल रफ़ीक। मिलते हैं अगले न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।